सीधी सीधी बात करें कि टेढ़ी मेढ़ी बात करें? आप लोग कहते हैं बताओ हम सीधी सीधी कहें कैसी बात करें बताओ? आज का दिन सीधेपन का है कि टेढ़ेपन का है कि टेढ़ेपन का है? देखिए आप गौर से सुना, एक टेढ़ापन, एक तेरापन, एक सहजपन, एक सरलपन। सोच रहा था कहाँ से चालू करूं, तो मैंने कहा सरलता से सीधे से बात करूं। बंधुओं, बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छा दोहा चलता है, सीधे बिरवा कट गए। सीधे बिरवा, बिरवा का अर्थ वृक्ष है ना, कट गए, टेढ़े खड़े हजार। कितने खड़े? टेढ़े खड़े हजार। मतलब क्या है? सीधापन की कीमत ज्यादा है। सीधे पेड़ जल्दी कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ कैसे होते हैं, किस काम के होते हैं? हाँ? एक बहुत अच्छा आचार्य जी ने सुनाया था, और वो दोहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कछ तो सील स्वभाव के, कछु है चूले जोग। समझ में नहीं आई? आई? कछु कैसे होते हैं? सील स्वभाव के, सीधे सीधे स्वभाव वाले। और कछु काय के लायक होते हैं? जब कहते तुम कोई नहीं सुनत, कोई नहीं माना, तो कहते चूल्हे में जाओ। टेढ़ी लकड़ियां को काम कहाँ जाता है बताओ? कोई अपना फर्नीचर नहीं बनाता, कोई घर में नहीं रखता, टेढ़े को जाकर के कहाँ लगा देते हैं। वैसे ही संसार में आप भांति भांति लोगों में से आपकी भांत कौन सी है? आपके जीने का तरीका क्या है? आपको किस रूप में जीना है? सीधा बन के, सरल बन करके, आर्जव धर्म की तरह, रुजुर भावम रार्जवम, ऐसा शब्द का, रिजुता का भाव का नाम सो आर्जव। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सरबार सिद्धि में लिखा है। रिजुता का भाव, सीधा सीधा सरल स्वभाव। अगर हम सीधेपन से काम लें तो अपना काम अच्छा बनता है कि टेढ़ेपन से काम करें तो अच्छा बनता है? तो हम कहते हैं, ज्ञानी कहता है कि मुझे सीधेपन से जो उपलब्धि होती है वो टेढ़ेपन में उपलब्धि नहीं होती। लेकिन जिनका कुटिल स्वभाव हो, जिनका छल कपट स्वभाव हो, जिनके मायाचार रूपी स्वभाव हो, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सरलता, सीधापन अच्छा नहीं लगता है। एक और बात आती है, जो ठग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दूसरों को ठगने का काम करते हैं, मायाचार दिखा करके, मायाचार आदि करते हैं, वो दूसरों को ठगने का काम करते हैं। लोग वो क्या सोचा करते कि मैंने तो उनको ठग लिया, बुद्धू बना दिया। वस्तु स्थिति से देखा जाए तो उसने किसको ठगा? तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, भगवंत की वाणी है, उसने किसी को नहीं ठगा। ठगा तो उसने सबसे पहले अपने आप को ठगा है। दूसरों को अपनी बातों में उलझा करके, दूसरों को अपनी वाक चातुर्य में उलझा करके अगर हम बुद्धि बना देते हैं तो तुम्हारी ये बुद्धिमानी सबसे बड़ी छपट का, छल कपट का व्यवहार माना जाता है। आज
सबसे पहला संसार में जहां देखो लोगों को छल कपट के व्यवहार को दिखाया जाता है। टीवी पर सबसे ज्यादा मायाचारी का प्रचार किया जाता है। आप विज्ञापन देखते हो, मैंने आए दिन रविवारों में कई बार बताया, दिखा है कि देखो कौन सी चीज कहाँ, और वहां विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाएगा कि इससे बड़ा दुनिया में चीज, सबसे सुंदर चीज तो और कोई दूसरी है ही नहीं। अभी कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले बच्चों को जो अपन टमाटर का क्या बोलते हैं उसको, टमाटो से सॉस, केचप जिसे अपन कहते हैं, आप उसमें देखा टमाटर का एक अंश नहीं है। क्या नहीं है? टमाटर सॉस में जो बच्चों को बहुत आज के समय हमारे घरों में बिल्कुल बैटलों के ऊपर बाटलें रखी पड़ी हुई हैं, पूरा का पूरा नॉनवेज का समर्थन है उसमें। अब आज हमारे टीवी पे क्या दिखाया जाता है? बच्चों को हेल्दी भोजन अच्छा खिलाना हो, घर बैठे पता चला पूरा केमिकल्स है उसमें, पूरा का पूरा एसेंस है, पूरा का पूरा मिला करके उसमें टमाटर का एक अंश नहीं है। अब आप पूछेंगे कि बताओ ऐसा केचप आप अपने बच्चों को रसायन, उन्होंने लिखा कि ऐसे समय पर अगर आपके बच्चों को आप खिलाते हो, तात्कालिक बच्चा उसका आदी हो जाता है। क्यों? उसमें इस प्रकार का केमिकल है कि जैसे एक तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को जब तक तंबाकू ना मिले तब तक वह कैसा होता है? बेचैन हो जाता है। वैसे ही आज हमारे बच्चों के अंदर आदत बन गई, जब तक आप उनको वो नहीं देखो, टमाटर सॉस नहीं देखो, तब तक वो खाएगा नहीं। क्यों? उसको अब मुंह में लग गया, व्यसन हो गया। अब सोचिए, घर पर आप चाहो तो बहुत अच्छे से उसको बना करके रख सकते हो, बना करके खिला सकते हो, पर आज हमारी माताओं की दशा क्या हो गई है कि मोबाइल जब से, बुरी मुसीबत जब से आई है, जब तक उनका समय खराब समय बचो ही नहीं है। पूछे है, उनसे पूछे जाता क्यों, क्या करते हो? अरे समय नहीं है तुम्हें, दिखात फुर्सत है, इतना तो काम है हमारे पास। कौन सा काम है? एक सबसे बड़ा घर का काम तो है ही। ऐसा नहीं कह रहे कि घर का काम नहीं करते, घर का काम तो करते हैं, पर काम करते 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 ऐसा काम करते हैं कि इतने काम भी करेंगे पर मोबाइल का काम छोड़ेंगे नहीं। कितनी कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो आपके इसकी, किसी ने लिखा था कि ये मोबाइल क्या है, बोले कि मुसीबत की डिबिया। क्या है ये? वस्तुतः लिखा गया था, ये बनाया किस लिए गया? ये सिर्फ उन व्यापारियों और ऑफिस वालों को बनाया गया था। लेकिन आज ये फैशन हर घर घर में, एक नहीं, दो नहीं, छोटे से लेकर के बड़े के हाथ में। जिनके लिए काम की जरूरत थी, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनके लिए ये चीज बनाई गई थी, पर आज सबके सब व्यापारी बन गए, उद्योगपति बन गए। और सबसे बड़ा सहज रूप में ये काम हो गया है कि छल कपट का व्यापार भेजने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि विज्ञापन का जमाना है और विज्ञापन आज हर हाथ में टीवी है, और उस विज्ञापन के माध्यम से आपके मन को छल कपट से उसको ग्रसित किया जा रहा है। अपन यहाँ पढ़ते तो जरूर हैं, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर नाव से, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। और इधर दूसरी तरफ से कहते महाराज, सीधे सीधे यदि आदमी से कहो, छल कपट से ना बोलो, तो आदमी को दुनिया का काम चलने वाला नहीं है। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। छल कपट से की गई, अर्जित की गई संपत्ति अन्याय और अनीति के साथ संपत्ति का संग्रह किया गया हो तो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, आती जरूर दिखती है, लेकिन उसमें लिखा है
अन्याय और अनिति से आया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 साल तक रहता है। इसके बाद उसका नियम से कहीं ना कहीं रास्ता, विनाश का रास्ता खुलता है। कोई ना कोई वो रास्ता खोलेगा आपका। वो जितना आया है उससे कई गुना और जाता भी है। इसलिए कपट के साथ नहीं, छल के साथ नहीं। और आज का धर्म एक और है। अभी हम एक आयुर्वेद की वो पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छा है। अपने यहाँ अपने शरीर में 3 प्रकृति होती है। एक होती वात, पित्त और कफ, है ना, 3 ही होते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा लिखा, उसने फल बताया कि जो पित्त प्रकृति वाला आदमी होता है वो क्रोधी होता है। उसको ज़्यादा क्या आता है? क्रोध आता है। और जिसके वायु प्रकृति होती है वो मानी होता है। वायु प्रकृति वाला कैसा होता है? मानी होता है। और जिसकी कफ प्रकृति होती है वो लोभी होता है। जिसकी कफ प्रकृति होती है वो कौन? उसके जहां सबसे ज्यादा लोभ होगा। लेकिन जिनकी तीनों बिगड़ी हो, वात, पित्त और कफ, वो मायाचारी होता है। क्या होता है? आज कौन वाला दिन है बताओ? मायाचारी वाला है कि मायाचारी छोड़ने वाला है? अपनी प्रकृति सुधारने का दिन है। आप मानी ना बने, आप ज्ञानी न बनो, आप छल कपट नहीं, बिल्कुल सीधा साधा रास्ता चलने वाला चलो। सहजता, सरलता अगर तुम्हारे पास है, समझ लेना यही तुम्हारा अपना मार्ग, यही तुम्हारी मंजिल है। क्यों? कपट के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कितना भी हो, कितना भी जोड़ ले, पर उसका कोई हितैषी नहीं होता। उसको कोई मानने वाला नहीं होता, उसको कोई स्वीकार करने वाला, कोई भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए। और ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय देना, अपने जीवन को क्या करना है। एक पंचतंत्र की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको। पंचतंत्र में एक कहानी आई है, उसमें है कि चूहे का स्वभाव तुमने देखा, उसका काम क्या है बताओ? कतरना। तो एक दिन एक चूहा अपने निकला, बिल से निकला और उसका स्वभाव जैसा था उसके अनुसार कतरने का काम वो कर रहा है। तभी क्या हुआ कि एक सर्प अच्छा बैठा लेटा हुआ है ना, सो रहा है, आराम से मस्त है। तो चूहे ने देखा, खुरापाती उसको उंगली, और सामने से नहीं, ये हमेशा प्रायकारी कहाँ से चालू करते हैं? एक और प्रकृति की सत्यता, वो जानते हैं सांप के मुख पर कोई प्रहार नहीं करता। सांप के पीछे जाकर के उसने गया और धीरे से उसने जोर से काटा, कतर दिया। और जैसे ही उसका काटा तो सर्प को खूंखार तो था ही, गुस्सा आ गई, क्रोध में आवावेश हो गया। और उसने भी, इधर चूहा भाग रहा है, उधर सर्प भाग रहा है। अब जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भागता जा रहा है। इधर सर्प भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब थोड़ी सी क्या है कि सर्प की गति कम थी, चूहे की गति, लेकिन वो देख तो जा रहा है, आगे बढ़ता है, अब चलता कूदता जा रहा है। सर्प थोड़ा पीछे हो गया, चूहा आगे पहुंच गया। चलते चलते एक सरोवर तट पे पहुंच गया। वहां पर एक हंस बैठा हुआ है। और एक बात है, छल कपट मायाचारी वाले आदमी जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो चिल्लाता है, बचाओ, अब तो हम कुछ नहीं, हमारा जीवन जाने वाला है। बचाने के लिए रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, अब तो मेरी जीवन संकट में है।
तो सज्जन व्यक्ति जब किसी दुखी व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में दया का भाव होना स्वाभाविक है। दया का भाव उसके मन में जागा और उसने सोचा कि चलो ये गिड़गिड़ा रहा है। उसने कहा क्या हो गया? बोले कि सर्प मेरे पीछे पड़ा है और मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं छुपने को जगह नहीं मिल रही है। तो वो हंस बैठ गया, वो हंस बैठ गया और उससे कहा कि एक काम कर, तू आ मेरे पंखों के बीच में छुप जा। किसको दे दी? एक सज्जन व्यक्ति ने एक छल कपट आदमी को ऐसी सब प्रश्रय दे दिया और उसने उसको छुपा लिया। अब चूहे कहीं जाए और शांति से बैठ जाए। उसका स्वभाव क्या था? कतरने का था, काटने का था। यानी उसने ये नहीं सोचा कि इसने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी किसी के उपकार को कभी स्वीकार नहीं करता। इसको बोलते सबसे बड़ा कृतज्ञ माना जाता है ऐसा आदमी कि जिसने तुझे शरण दी, जीवन दान दिया, जिसने तुझे सब कुछ किया, उसी के साथ तूने छल कपट किया। और उस चूहे ने थोड़ा देर तो जब तक सर्प का संकट टल गया वहां बैठा रहा, लेकिन बैठे बैठे शांति से नहीं बैठा। आखिर उसने हंस के भी पंख के अंदर से कतरना चालू कर दिया। सोचिए, और छल कपट की माया के चार में फंसने के कारण से उस हंस के पंख क्या हो गए? कट गए, थोड़े से घायल हो गए। और इधर एक कोई शिकारी आया, उसने बाण छोड़ा, वो उड़ना चाह रहा था, पर क्या करें, उस चूहे ने उसके क्या कर दिए? पंख कतर दिए। उसके परिणाम से एक वो उड़ नहीं पाया। आखिर हंस को जान गंवानी पड़ी। अब यहाँ पर क्या कहें? चूहे को अच्छा कहें कि हंस को अच्छा कहें? इसमें कौन क्या है? महाराज ये तो बड़ी गलती हो गई। सज्जन ने उस चूहे को सहारा दिया, सज्जन ने उस चूहे को, हंस ने उस चूहे को सहारा दिया, उसकी जान चली गई। इसलिए हमें किसी को कभी भी उपकार नहीं करना चाहिए। इससे तो ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है।